अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िज़िक्स 10 चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन से हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियोस मिल सकें। न्यूमेरिकल नंबर 1 है अ टूरिस्ट क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको आफ्टर 5 सेकेंड। ये एक क्लिफ है। अब इसके सामने जो है ना ये एक बंदा क्लैप कर रहा है और इसको जो सुनाई दे रही है इको वो 5 सेकेंड्स के बाद सुनाई दे रही है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द क्लिप फ्रॉम द स्टूडेंट इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इज़ वी जो है वो 344 मीटर पर सेकेंड है। तो आपने ये बताना है कि ये डिस्टेंस कितना है क्लिफ से, डी आपने फाइंड करना है। अब देखो ये बेसिकली उसको इको तब सुनाई देती है जब साउंड जाती है और वापस आके हमें सुनाई देती है तो इको होता है। अब इसमें देखें जो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो कवर होगा यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस साउंड जाती हुए भी डी डिस्टेंस कवर कर रही है और वापस आते हुए भी डी डिस्टेंस है। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा डी प्लस डी, तो ये हमारे पास 2d हो जाएगा। अब हमें पता है कि स्पीड का फार्मूला v इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसमें देखो कि टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास 2d है, 2d डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। अब हमने d फाइंड करना है, t को उस साइड पे शिफ्ट कर लो, t उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू 2d। अब 2 जो है d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा तो d इज इक्वल टू हो जाएगा v मल्टीप्लाई बाय t डिवाइडेड बाय 2। नाउ पुटिंग वैल्यूज़, वैल्यू पुट कर लेते हैं हमारे। तो हमारे पास v की वैल्यू 344 मीटर पर सेकेंड है, फिर हमारे पास t की वैल्यू 5 सेकेंड है और डिवाइडेड बाय 2। अब हमने कैलकुलेटर से इनको डिवाइड कर लेना है। जब कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा 860 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है द स्पीड ऑफ द साउंड इन द सी वाटर इज़, स्पीड जो है वो हमारे पास है 1500 मीटर पर सेकेंड है। इफ़ द वेव लेंथ इज़ 45 सेंटीमीटर, अब वेव लेंथ को आप लेमडा से डिनोट करते हो, 45 सेंटीमीटर है। अब देखें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है क्योंकि ऊपर मीटर में, मीटर पर सेकंड में है तो ये सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्जन के लिए आपको पता है 100 से डिवाइड करते हो तो ये हमारे पास 0.45 मीटर आ जाएगा। अच्छा जी, तो आप इफ़ द वेव लेंथ इज दिस फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, आपने एफ फाइंड करना है। अब हमारे पास फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बना लेते हैं तो ये हो जाएगा v अपॉन लैम्डा। अब नो पुटिंग वैल्यूज़, अब वैल्यू पुट करते हैं तो देखें f इज इक्वल टू हो जाएगा वैल्यू ऑफ v, v जो है वो आपके पास 1500 मीटर पर सेकेंड है डिवाइडेड बाई लेमडा, लेमडा आपके पास 0.45 मीटर है। अब इनको डिवाइड कर लो तो जब आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बनेगा 3333.3 और आपको पता है फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है तो ये हमारे पास आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ साउंड वेव इन अ सी वाटर ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ, स्पीड गिवन है आपको 1500 मीटर पर सेकेंड है। इट इज़ सेंड एंड डिटेक्ट बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सी बेड इन 8.5 सेकेंड्स। अब ये जो है ना हमारे पास यहाँ से सी बेड के अंदर, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक शिप सा था, इससे हमने वेव सेंड की
इसकी डेप्थ डी है, तो ये वेव जो है ना वो बाउंस होके वापस आई, तो वो जो टाइम लिया वो 8.5 सेकेंड है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि डेप्थ कितनी है, तो डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसमें भी देखो साउंड जा रही है और वापस इको वाला फिनोमेना हो रहा है, तो इस केस में हमें टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ता है कि जब भी साउंड बाउंस होके आए और टाइम गिवन हो उस तरह का कि बाउंस होके साउंड आए तो फिर इतना टाइम है, तो फिर आपका जो डिस्टेंस होता है वो डी प्लस डी यानी 2D, डी जाते हुए और डी वापस आते हुए। तो फाइंड द डिस्टेंस, तो आपने ये डी जो है वो फाइंड करना है। तो अब देखो v का जो फार्मूला है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस अवर टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन या टाइम। अब इसमें देखो वैल्यू पुट करो, टोटल डिस्टेंस आपका 2D है और टाइम जो है वो t है हमारे पास। अच्छा जी, अब देखें कि t को उधर शिफ्ट करते हैं, तो 2D इज इक्वल टू हो जाएगा v मल्टीप्लाई बाई टी। अब d हमने फाइंड करना है, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा v मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई 2। नो पुटिंग वैल्यूज़, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। तो देखो v की वैल्यू हमारे पास है 1500 है, 1500 मीटर पर सेकेंड। टाइम जो है वो आपके पास है 8.5 सेकेंड है डिवाइडेड बाय 2। अब आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, और कैलकुलेटर जब यूज़ करेंगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा 6375, और ये डेप्थ है तो डेप्थ का यूनिट डिस्टेंस वाला होगा यानी कि मीटर आपके पास आएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फिजिशियन काउंट 69 हार्ट बीट इन 1 मिनट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द हार्ट बीट। देखें कि टाइम जो है वो 1 मिनट यानी 60 सेकेंड है, और 60 सेकेंड्स में 69 बीट्स है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ बीट इन 1 सेकेंड। तो अब देखें कि हम यहाँ पे 60 को उधर डिवाइड करेंगे तो f फिजिकल टू आपके पास हो जाएगा 1.15 हर्ट्स। उसके बाद टाइम पीरियड जो होता है 1/f होता है, तो f की वैल्यू पुट कर लें तो ये हमारे पास आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द रेंज ऑफ वेवलेंथ एट अ स्पीड ऑफ 343 मीटर पर सेकेंड फॉर ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। कि जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है 20 हर्ट्ज एक फ्रीक्वेंसी, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हम सुनते हैं वो हमारे पास होती है 20 किलो हर्ट्ज। अब 20 किलो हर्ट्ज मीन 20 को किलो को हटाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। आपने फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ फाइंड करनी है, यहाँ से लैम्डा 1 फाइंड करना है, इस तरह इसकी भी वेवलेंथ फाइंड करनी है, इस तरह यहाँ पे भी वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो लैम्डा 2 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, और लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है v अपॉन एफ। अब वैल्यू पुट करो, v जो है वो आपका 343 मीटर पर सेकेंड है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी 20 हर्ट्ज है। तो अब देखें इसको अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर यूज़ करेंगे और आंसर अगर आप निकालेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.15 मीटर। ये हमारे पास एक वेवलेंथ हमारे पास आ जाएगी। इस वेवलेंथ को वैसे लैम्डा 1 भी आप कह सकते हो। उसके बाद लैम्डा 2 निकालना है, तो लैम्डा का ये जो फार्मूला है v/f, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लैम्डा 2 इज इक्वल टू v अपॉन f2 कर देंगे। अच्छा अब इसमें देखें कि हमारे पास v की वैल्यू वही है 343 मीटर पर सेकेंड है, और f2 अगर आप देखो तो ये हमारे पास है 20,000 हर्ट्ज है। अब अगर आप इसको डिवाइड कर लेते हो, तो इसको जब कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर जो आपके पास आएगा 0.01715 मीटर आ जाएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म थंडर साउंड इज हर्ड आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ लाइटनिंग फ्लैश। अब जो आपको साउंड सुनाई देगी वो 3 सेकेंड्स के बाद सुनाई दी।
फाइंड द डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। स्पीड आपको गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड है। अब आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब फार्मूला वही v इज इक्वल टू डी ओवर टी, और d इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा v मल्टीप्लाई बाय टी। अच्छा, अब इसमें देखें कि हमारे पास वैल्यू जब पुट करेंगे तो d इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ v इज 340 मीटर पर सेकेंड, और वैल्यू ऑफ t जो है वो आपके पास है 3 सेकेंड है। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो ये हमारे पास हो जाएगा 1020, और यूनिट आपको पता है मीटर में होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम सेंड अल्ट्रासाउंड सिग्नल टुवर्ड द सी बेड, इट रिसीव्ड आफ्टर 5.3। अब ये भी वही क्वेश्चन है कि सोनार साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बेसिकली जिस तरह रेडार होता है ना एयर के अंदर, वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है, इस तरह जो सोनार होता है ना ये आपके पास होता है वाटर के अंदर डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, डेप्थ वगैरह फाइंड करने के लिए। तो अब इसमें वही क्वेश्चन में ये है कि ये आपकी साउंड नीचे जा के हिट किया, और वहाँ से फिर ये साउंड जो बाउंस होके आए। तो अब वो कह रहे हैं कि जो टाइम है जिसमें आपकी साउंड वापस आई है वो 5.3 सेकेंड है। इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इज़, स्पीड जो है 1550 मीटर पर सेकेंड है, तो फाइंड द डेप्थ, आपने डेप्थ फाइंड करनी है d इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब जो टोटल डिस्टेंस होगा ये हमारे पास होगा d प्लस डी। ज़रा है जब आपके पास साउंड रिफ्लेक्ट होके आ रही है तो दोनों साइड का डिस्टेंस लेंगे d प्लस डी, तो ये हमारे पास 2d हो जाएगा। अब v इज इक्वल टू आपका हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें वैल्यू पुट करोगे आप तो देखें कि v इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस जो है वो आपके पास 2d है अपॉन t। अब t को इधर शिफ्ट कर लो तो v मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू 2d। अब 2 को भी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा v मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। नाउ पुटिंग वैल्यूज़, अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखें वैल्यू जब पुट करेंगे तो वैल्यू ऑफ v जो है 1550 मीटर पर सेकेंड, वैल्यू ऑफ टाइम इज़ 5.3 सेकेंड है, एंड देन डिवाइडेड बाई 2। कैलकुलेटर यूज़ करो, और कैलकुलेटर को यूज़ करके जब आप आंसर निकालेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 4107.5, और यूनिट जो होगा ये हमारे पास मीटर होगा। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स। तो अब अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ कर सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा।